नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। नाव और धारा की श्रृंखला में आज हम लोग उसी क्रम में बढ़ते हुए पार्ट 3 पर, और जो हम लोग टाइप 6 तक पढ़ चुके थे 6, 7, उसी क्रम में टाइप 8 और टाइप 9 के जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझना है क्योंकि ये थोड़ा सा बोटनी स्ट्रीम का टफ पार्ट पर, हल्का सा, ज्यादा नहीं। एक बार सीख गए तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन लगाए जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट 3 में आप देखेंगे आज कि हम लोग टाइप 9 और 8 इन दोनों का डिस्कस करेंगे। सेम वही चीजें फिर से लिख दी गई है क्योंकि आपको याद रहे, अगर तैराक की चाल x हो, बहाव y हो, तो धारा के अनुकूल x प्लस y होता है, चालें जुड़ जाती हैं। बहाव के विपरीत यानी कि डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर इसको आप स्ट्रीम कहते हैं, चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। अगर अपोजिट और सेम डायरेक्शन की चाल पता हो और धारा की चाल निकालनी हो तो दोनों को घटाकर 2 से भाग करो, और 9 की चाल निकालनी हो तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करो, जैसे यहां लिखा गया। बात क्लियर है? आगे बढ़िए। देखो क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर तथा विपरीत 40 किलोमीटर जाने में कुल 13 घंटे लेता है, जबकि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में 10 घंटे का समय लेता है। तो आपसे पूछा धारा की चाल क्या है। ठीक, बहुत इजी वे से इसको लगाना है। एक है आपकी धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई, बात क्लियर। एक है धारा के अपोजिट यानी x माइनस वाई। तो फिर जानकारी आपको किसकी दी गई है, समय की। ये 3 चीजें आपको पता है। अब ध्यान रखना, धारा के दिशा में, धारा की दिशा में अनुकूल कितना जा रहा है, 55, विपरीत कितना गया, 40, तो समय कितना लगा, 13। पहली लाइन यही है, धारा के अनुकूल 55, विपरीत 40, समय लगा 13। फिर धारा के विपरीत 30, फर्स्ट समझ गए, धारा के अनुकूल 44 और समय लग रहा है 10। ये आपका क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि कुछ दूरी धारा के विपरीत गया और कुछ उसकी डायरेक्शन में गया, तो आपको समय दिया जाए और इस तरह से 2 इक्वेशन आपके बन जाए, तो आपको लगाने का सबसे आसान तरीका यहां से मैं आपको बता रहा हूं। इससे बेहतर तरीका आपको नहीं मिलेगा। देखो क्या किया जाए यहां पर, तो सीधे ध्यान रखना, इसमें हम लोग करते क्या है कि किसी इस हिस्से को नहीं, इन दोनों में से इस वाले हिस्से को अलग कर दो क्योंकि ये तो समय है। इन दोनों में से किसी एक को बराबर करना है, चाहे इन दोनों को बराबर कर दें, चाहे इन दोनों को, जहां से आपको सुविधा लगे, आसानी लगे, वहां से बराबर करना है। जैसे इसको बराबर करना थोड़ा आसान लग रहा है क्योंकि 40 और 30 है। इसका बराबर करने मतलब लासा मिल जाएगा 120 मिलेगा, लासा मिल जाएगा 120। अब 120 का मतलब हुआ इसमें गुणा होगा 3 से, भाग करो, 4 3 12, इसमें गुणा कैसे होगा, इस वाली लाइन में 3 से, क्योंकि 4 3 12 120, इसमें गुणा होगा 4 से, 3 चौक 12, इस वाली लाइन में गुणा कैसे हो जाएगा 4 से। तो इससे क्या बनेगा, ये भी 120, ये भी 120। बात क्लियर है? और जो बराबर हो जाता है उसको हटा दिया जाता है, यानी इस वाले को हम लोग यहां से भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक, अब देखो 3 से जब गुणा कराओगे तो यहां 55 गुणे 3 यानी 165 बन जाएगा, बनेगा। 5 3 15, 5 3 15, 16। जब यहां 3 से गुणा कराएंगे तो 13 3 39 हो जाएगा। गुणे का मतलब पूरे में होना है। फिर यहां पे देखो 4 का गुणा इसमें कराओ, 176 हो जाएगा। बात समझ गए? फिर 4 का गुणा यहां कराओ, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझे? पहले वाले में 3 से गुणा करा दिए, नीचे वाले में 4 से गुणा करा दिए। देखो ये वाला दूरी है ना, इसका डिफरेंस लिया जाता है, बड़े से छोटे घटाना, तो कितना आएगा 11, कितने 11 किलोमीटर आया। ठीक, समय का अंतर कितना आया, 1 घंटे का आया। बात क्लियर है? देखो दूरी पता है, समय पता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी 11 बटे 1 घंटे, किलोमीटर पर आवर। एक चाल हमको मिल गई। बात समझ में आई? ये जो हमने निकाला है 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसको तो बराबर कर लिए थे, ये वैल्यू हमारी है x प्लस वाई की। किसकी है? x प्लस वाई की। बात क्लियर है?
पहले इन दोनों में से चाहे इस साइड को बराबर लो चाहे इसको, ये आसान लगा क्योंकि 40 और 30 का लासा लेना आसान था, इसको मैंने बराबर कर लिया। जब बराबर किया तो ऊपर वाले में 3 से गुणा होगा और नीचे वाले में 4 से गुणा होगा। जिसको दिक्कत है वो इस तरह लिख सकता है। अगर किसी को दिक्कत है तो इसको ऐसे लिख दो, देखो अगर इस तरह आपको दिक्कत है तो इसको ऐसे लिख दिया जाए। देखिए 3 से गुणा कराएंगे तो 165, यहां पे बन जाएगा 39, 4 से गुणा कराओगे 176 और यहां पे बन जाएगा 40। दोनों का डिफरेंस लेना है, दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस। इधर हमारा अंतर आया 11 किलोमीटर का और इधर आया 1 घंटे का। और आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है 11, समय है 1, यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान ये देना है कि ये जो चाल मिली है वो कौन सी मिली है। तो जिसको हम लोग बराबर करते हैं वो हट जाता है, इसको बराबर किया था तो हट गया, हमें मिला कौन सा, इस वाले का हमें मिल गया 11। इतना क्लियर है। जब ये 11 मिल गया तो इन दोनों में किसी एक के नीचे 11 कर दो। 11 क्यों करेंगे, कुल समय 13 है तो यहां का समय मिल जाएगा। अगर मान लो इसके बटे में मैंने 11 कर दिया, इसके बटे में क्या कर दें 11, तो कितना आ जाएगा 11 पचे 55, तो ये 5 क्या हो जाएगा घंटे, 5 क्या हो जाएगा घंटे, क्योंकि दूरी बटा चाल बराबर समय। तो 5 घंटे हो गए। टोटल घंटे होने कितने चाहिए 13। भाई इसने अगर 5 घंटे कंज्यूम कर लिए तो टोटल घंटा कितना होना चाहिए 13। अब 5 यहां लग गए और 13 बनाने के लिए बचे कितने घंटे 8, तभी तो 8 5 13 होगा। और उस हिसाब से यहां पे 8 5 40 यानी कितना मिल जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ये 5 किलोमीटर किसका हो गया x माइनस वाई का। देखो ये बन गया x प्लस वाई 11 आ गया, x माइनस वाई 5 आ गया। x माइनस वाई कितना आ गया 5 आ गया। अब एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग करो, 11 प्लस 5 बटा 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। और एक बार दोनों को घटाकर 2 से भाग करो, 11 माइनस 5 बटा 2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। छोटी वाली धारा की चाल होगी, हमसे धारा की चाल पूछा गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो भी क्लियर होगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होगा। देखिए देखो, धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत। अनुकूल मतलब x प्लस वाई, विपरीत मतलब x माइनस वाई। अनुकूल कितना गए 39, अनुकूल कितना गए, फिर समय दिया गया, फिर क्या दिया गया इसके बाद समय। तो देखो अनुकूल कितना गए 39, विपरीत कितना गए 25, तो समय कितना लगा 8। विपरीत कितना गए 35, अनुकूल कितना गए 52, अनुकूल कितना जा रहा है 52, तो समय कितना लग रहा है 11, समय कितना लगा 11। अब हमें चाहे इन दोनों को बराबर करें चाहे इन दोनों को बराबर करें, जो आपको आसान लगे उसको बराबर किया जाए। ठीक, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, यहां इनको भी कर सकते हैं। ठीक, जो आपको बेटर लगे उसको बराबर करना है। मान लो मैंने इसको बराबर किया इस वाले को, ना समझ में आया तो हमेशा ध्यान रखना, देखो 5 यहां भी है 5 यहां भी है। उसी तरह 13 39, 13 चौके 52 ऐसे लिखते हैं ना भाई। 39 को क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 3, ये सब मन में करने वाली चीजें हैं। 52 को क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 4। ठीक, अगर बराबर करना है तो इन दोनों का एलसीएम लोगे। अब एलसीएम कैसे बनेगा, देखो 13 कॉमन है तो 13 उठा लो। ठीक, अब एक 3 बचा है और एक 4 बचा है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करने का तरीका क्या, 13 तो दोनों में था ही, अगर ऊपर वाले में 4 चला जाए नीचे वाले में 3 आ जाए तो देखो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो सेम वही चीज यहां पे करना है। 39 वाले में 4 से और 52 वाले में 3 से, 39 वाले में 4 से और 52 वाले में 3 से बराबर इसको किए तो ये वाला हट जाएगा। इन दोनों को बराबर किया ना, जिसको बराबर करेंगे उसको उस समय दिमाग से क्या कर देंगे हटा देंगे। अब 4 से गुणा करो, 25 चौके 100, 8 चौके 32, 3 से कराओ
105, 3 त्रिका 9 10 और 11 तिहाई 33। ये बना। कितने का डिफरेंस मिला? 5 का। यहां पे डिफरेंस कितने का मिला? 1 का। चाल निकालनी है, दूरी बटा समय, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये दूरी कौन सी होगी भाई? x माइनस वाई। ये दूरी कौन सी होगी? x माइनस वाई। क्योंकि x माइनस वाई क्यों होगी? क्योंकि हमने इसको बराबर किया है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 5। चाल है ये क्या है? चाल है। और ये क्या लिखी है? दूरी। ये क्या लिखी है? दूरी। अब समय निकाला जाए तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तो कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। कितने घंटे मिल गए यहां पे? 5 घंटे। टोटल घंटे हैं कितने? 8। तो कै घंटे बचेंगे भाई? 3। 5 3 8 बन गए। अब 3 देखो, 39 को 3 से भाग करो, 13 तिया, ये किस में बदल गया? किलोमीटर पर आवर बदल गया ना। तो ये जो आपको 13 मिला है, 13 किलोमीटर पर आवर, ये किसका हो जाएगा? x प्लस वाई का। और जो आपने 5 निकाला है, ये x माइनस वाई का। दोनों को जोड़ो, 15 3 18/2, यानी कितना हो गया? 9 किलोमीटर पर आवर। दोनों को घटाओ, 13 से 5 गया 8, यानी 2/4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो दो चीजें मिल गई, एक 9 एक 4। ये जो 9 मिला है और ये जो 4 मिला है, 9 बड़ा है तो ये हो जाएगा व्यक्ति की चाल। किसकी चाल हो जाएगी? व्यक्ति की चाल। ये छोटा है, ये किसकी चाल हो जाएगी? धारा की चाल। बात क्लियर है? बड़ा वाला व्यक्ति की चाल, छोटा वाला धारा की चाल। तो जैसे जैसे करते जाओगे चीजें अपने आप छोटी होती चली जाएंगी। ठीक है, बस वही लासा लेने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो प्रैक्टिस करेगा वो डायरेक्ट कर लेगा। आगे बढ़ो। देखो, धारा के अनुकूल 18 गया और विपरीत 12 आया, 3 घंटे लगे। फिर धारा के विपरीत 36 गया, धारा के अनुकूल 24 आया, 13 सही या 13/2 घंटे। यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकता था, 6 सही 1/2 घंटे। ठीक है, पिछले वाले में आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पिछले वाले में आंसर क्या लिखा हुआ है? क्या पूछा गया? धारा की चाल। क्या पूछा गया था सर? इसके पीछे ये किसकी चाल पूछा है? धारा की चाल। धारा की चाल कितनी आएगी? 4। तो आंसर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो, इसको ये भी लिख सकते हैं 6 सही 1/2। अगर एग्जाम में 6 सही 1/2 है तो पहले 13/2 कर लेना। काम वही करना है, अनुकूल में जुड़ जाएगा, प्रतिकूल में घट जाएगा, और फिर आपको समय की जानकारी दी गई। ठीक, फिर आपको काय की जानकारी दी गई है? समय। फिर आपकी जानकारी है समय। चलो देखते हैं क्या क्या दिया गया है भाई। देखिए, अनुकूल 18 गया, विपरीत में 12 गया, तो समय लगा 3 घंटे। ठीक, फिर क्या कह रहा है? अनुकूल में 24, सेम लिखना, जो जिसके नीचे वही लिखना, नहीं पता चले सीक्वेंस में बढ़ते जाओ, 36 इसके नीचे लिख दो, और इसके बट्टे में कितना हो जाएगा? 36। उस केस में लगा कितना हमें? 13/2। बात क्लियर है? किसी एक को बराबर कर लो, चाहे इसको चाहे इसको, जो आपका मन है। ठीक है, इसको बराबर करना थोड़ा आसान लग रहा होगा, क्योंकि यहां पे 36 बनाने के लिए सीधे 3 से गुणा कर दो। यहां पे करेंगे तो एलसीएम 72 मिलेगा। ठीक है, जो आपको बेटर लगे वो करना है, जो आपको बेटर लगे वही आपको करना है। मान लो मैंने इसको बराबर किया, ठीक, तो इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो एलसीएम 36 होना चाहिए। तो 12 तिहाई 36, 36 से करना 36। समझ रहे हो? ये तो करेंगे, ये किया जाएगा ना, कुछ और किया जाएगा? देखो, देखें, ठीक, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 और इसका एलसीएम हो जाएगा 36। तो इसमें गुणा होगा 3 से और इसमें गुणा होगा 1 से। ठीक, तो 3 से गुणा का मतलब 3 का गुणा यहां भी होगा और 3 का गुणा यहां भी होगा। उसी तरह 1 का गुणा इसमें भी होगा और 1 का गुणा इसमें भी होगा।
ध्यान रखना, मैंने बराबर इसको किया है तो थोड़ी देर के लिए ये हमारे उससे क्या होगा, हट जाएगा। थोड़ी देर के लिए ये हमारे उससे क्या होगा, हट जाएगा। बात क्लियर है? अब देखो, जब बराबर हो गया तो 18 यहां कितना हो गया, 54, और 24 से गन्नम 24, डिफरेंस ले लिया जाए। उसी तरह इधर जाएंगे, 3 त्रिक के 9, और इधर कितना बच गया, 13/2। यहां तक कोई दिक्कत है? 13/2, ठीक, कितना बन जाएगा, 13/2। अब देखो यहां घटाओगे तो कितना मिलेगा, 30। इधर देखो 9 दूनी 18, पहले इसको बराबर करेंगे ना, बेस नहीं तो बराबर, 9 दूनी 18 से 13 गया, यानी कि 5/2। ये हो गया समय, ये हो गया डिस्टेंस। स्पीड निकालो तो 30/5 का बटा 2, तो 2 कहां भाग जाएगा, ऊपर। 2 कहां भाग जाएगा, ऊपर। अब जब 2 ऊपर बच गया, देखो 6 और 6 दूनी 12। बात क्लियर है? कि 12 किलोमीटर पर आवर किधर साइड, ये वाला। ये क्यों मिलेगा, ये वाला मैंने बराबर कर दिया, और जिसको बराबर कर दिया हूं वो क्या होगा, कट जाएगा, तो ये हट गया। अब 12 जब यहां से मिल गया, अब ध्यान दें, 12 यहां से मिला है तो इसके बटे में अगर हम 12 कर दें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूरी बटा 4 हमें यहां से समय मिल जाएगा। जब इसके बटे में 12 करोगे तो 3 बटा कितना मिलेगा, 2। 3/2 का मतलब होता है 1.5। यहां तक कोई दिक्कत है? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो टोटल समय 3 घंटे थे ना, 3 में 1.5 निकल गया तो बचा कितना, 1.5 घंटे। दूरी कितनी है, 12, 12 के बटे में 1.5। देखो ऊपर वाले में करेंगे तो ऊपर वाला, नीचे में करेंगे तो नीचे वाला। अगर यहां पे हम लोग 12 लिखते हैं तो फिर इस वाले समय से कम करते। टोटल समय लगा 3, अगर 1.5 यहां लगा तो 1.5 यहां लगेगा। अब इसको दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा। 15 8 120, ये मिल गया 8। तो देखो जैसे ये 8 मिल गया तो हमें चीजें मिल गई। इसकी वैल्यू 8 हो गई और इसकी वैल्यू 12 हो गई, यानी x + y का मान 12 और x - y का मान 8। अगर x निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और y निकालना है तो दोनों को घटाकर 2 से भाग। यहां पे आया 10 किलोमीटर पर आवर और यहां पे आएगा 2 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? हमसे पूछा क्या है, धारा की चाल। तो धारा की चाल कितनी है भाई, 2 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर? बहुत सिंपल सा है, बस एक बार लासा निकालना सीख गए तो आसानी से लग जाएगा। ठीक है, इसमें बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग इस वाले टाइप को यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा इस पे 1-2 बार और प्रैक्टिस करेंगे तो ये एकदम इजी हो जाएगा। बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी एक को बराबर करके हमें चलना है तो दूसरा वाला मान अपने आप मिल जाएगा। और जब दूसरा मिल जाएगा तो उसी को उसी क्वेश्चन में पुट करेंगे, या तो ऊपर या फिर नीचे। पर ध्यान रखना, जिसमें पुट करेंगे उसी के समय से इक्वल करना होता है। नहीं पता चले वैल्यू रखो ऊपर, वो घटा रहे हो नीचे वाले से। बात क्लियर है ना? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड लक।